बहुत समय पहले की बात है। एक रहस्यमयी राज्य था, सिंधुपुर, जो अपनी सुंदरता और प्रकृति से भरपूर वातावरण के लिए जाना जाता था। उस राज्य की रानी मृणालिनी न केवल अपनी सुंदरता के लिए विख्यात थी, बल्कि अपनी करुणा, बुद्धिमत्ता और धर्मपरायणता के लिए भी पूजी जाती थी। लेकिन रानी का हृदय एक गहरी पीड़ा से भरा हुआ था। वह विवाह नहीं करना चाहती थी किसी मनुष्य से, क्योंकि बचपन से ही उसने देखा था कि किस प्रकार सत्ता के लोभी पुरुष अपने स्वार्थ के लिए नारी का उपयोग करते हैं। राज दरबार में जब रानी मृणालिनी का विवाह तय करने की बातें उठी, तो उसने स्पष्ट रूप से कहा, मैं केवल उस जीव से विवाह करूंगी जो निर्मल हृदय, अहंकार से रहित और प्रकृति का सच्चा रक्षक हो। राज्य के विद्वान, पुजारी और मंत्री स्तब्ध रह गए। यह कैसी प्रतिज्ञा थी? इंसानों की दुनिया में ऐसा कोई मिल ही नहीं सकता था। एक रात रानी को एक स्वप्न आया। एक विशाल स्वर्णपंखी मोर उसके सामने नृत्य कर रहा था। उसकी आंखों में ऐसी शांति थी जैसे किसी तपस्वी की ध्यान सिद्धि। मोर ने स्वप्न में कहा, रानी, मैं पवित्र प्रेम की खोज में हो तो पूर्व दिशा की वनों में आओ, वहीं तुम्हें उत्तर मिलेगा। सुबह होते ही रानी ने राजपाट छोड़ सादा वस्त्र पहनकर एक सेविका के वेश में जंगल की ओर प्रस्थान किया। पूर्व दिशा के घने वनों में एक रहस्यमयी जगह थी, मोरवन, जहां हजारों मोर रहते थे। वहां की मान्यता थी कि हर 100 वर्षों में एक मोर जन्म लेता है, जो गंधर्व का अवतार होता है। उसे मयूरदेव कहते थे। रानी जब उस वन में पहुंची, तो वहां एक अद्भुत मोर ने उसका स्वागत किया। वह कोई साधारण मोर नहीं था। उसके पंखों में स्वर्ण का प्रकाश था और उसका नृत्य मंत्रमुग्ध कर देने वाला था। उस मोर ने मानव वाणी में कहा, मैं मयूरदेव हूँ। पिछले 100 वर्षों से तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। हे मृणालिनी, केवल सच्चे हृदय वाली स्त्री ही इस वन तक पहुंच सकती है। रानी की निष्ठा को परखने के लिए मयूरदेव ने 3 परीक्षाएं रखी। 1, करुणा की परीक्षा। उसे घायल जानवरों की सेवा करनी थी, बिना किसी भेदभाव के। 2, सत्य की परीक्षा। उसे एक भटके हुए शिकारी को रास्ता दिखाना था, जो एक मोर का शिकार करना चाहता था। 3, त्याग की परीक्षा। उसे राजमहल और अपनी सारी सांसारिक इच्छाओं को छोड़ना था, हमेशा के लिए। रानी ने तीनों परीक्षाएं सहजता से पार कर ली। तब मयूरदेव ने कहा, अब तुम योग्य हो मेरे साथ 7 फेरे लेने के लिए। प्रकृति, प्रेम, समर्पण और शांति के वचन लेकर। वन के मध्य एक छोटी सी झील के किनारे, वृक्षों की छाया में, पक्षियों के गीतों के बीच, रानी मृणालिनी और मयूरदेव ने अग्नि के 7 फेरे लिए। हर फेरा एक प्रतीक था। 1, प्रकृति से प्रेम। 2, अहंकार का त्याग। 3, प्राणियों से समान भाव। 4, शांति का व्रत। 5, आत्मा का समर्पण। ब्रह्म को उस विवाह के पश्चात रानी मृणालिनी मनुष्य की सीमाओं से ऊपर उठ गई। वह स्वयं भी एक दिव्य रूप में परिणत हो गई। वन देवी, जो सदियों तक मोरवन की रक्षा करती रही। कई वर्षों बाद जब सिंधुपुर में एक नई रानी आई, तो उसने रानी मृणालिनी की खोज करवाई, लेकिन कोई नहीं जानता था कि वह कहाँ गई। सिर्फ मोरवन के पेड़ों पर एक भव्य चित्र उकेरा गया था, एक रानी और एक मोर अग्नि के फेरे लेते हुए। ग्रामीण आज भी कहते हैं, जब कोई सच्चा प्रेम करता है बिना स्वार्थ के, तो मोरवन की रानी आशीर्वाद देती है और झील की सतह पर मोर का प्रतिबिंब नृत्य करता है।